सीए फाउंडेशन को पहली ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, हर सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम लगेगा, क्लासेस लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपने 12th के एग्जाम्स के साथ अगर क्लैश हो रही है आपकी एग्जामिनेशंस या आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कैसे आप लोगों को प्रोग्रेस करना है, सब कुछ इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैं वंस एंड फॉर ऑल आपके लिए क्लियर कर दूंगा। पॉइंट्स लिख लिए मैंने हर बार की तरह, जहां पर हर एक सेगमेंट के लिए मैं आपको क्लियर कट गाइडेंस और आंसर देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को पॉडकास्ट की तरह सुनिए, आराम से समझिए, लाइक करके सेव कर लीजिए ताकि आगे भी अगर आपको रिपीट करना पड़े, कभी कुछ डाउट हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस नहीं बल्कि इन जनरल करियर रिलेटेड वीडियोस भी बहुत सारे लाता हूं। फाउंडेशन से ही अगर आप लोग सही राह पे चलने लगोगे, आप लोगों की जो सीए बनने की जर्नी है बहुत स्मूथ होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट होगी। इसलिए सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड वॉच ऑल द वीडियोस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय अंडरस्टैंडिंग कि आपको कब रजिस्टर करना होता है सीए फाउंडेशन के लिए और कैसे रजिस्टर करना होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर, मुझे उसमें एक्सप्लेन करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। ICAI.org की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर स्टूडेंट्स का एक सेगमेंट रहता है, एक सेक्शन रहता है, वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म कब आएगा, उसको भरना कब है, एग्जाम आप एलिजिबल कब होगे, सब कुछ वहां पर आप लोगों को 5 मिनट में मिल जाएगा। तो आप सेल्फ सर्विस करके वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। सर शुरुआत कैसे करें प्रिपरेशन करने की, क्लासेस लें या फिर हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, सेल्फ स्टडी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो फाउंडेशन के अंदर। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की है, टेकन नो क्लासेस, नो कोचिंग व्हाटसोएवर, बट इफ यू आर टेकिंग क्लासेस आपको थोड़ी सी फास्ट हो जाती है आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो नॉलेज गेनिंग कैपेसिटी है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी बहुत सारे लेक्चरर्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, आप वो भी देखकर प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो या कोई एक फॉर्मल कोचिंग क्लास ले सकते हो, ताकि आप लोगों की ओरिएंटेशन जो है अच्छी तरीके से हो जाए एंड आपकी जो बेसिक्स है वो एक बार में इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको चांस ही ना लगे कि यार खुद से प्रिपेयर किया कहीं फेल हो गए। तो थोड़े टेस्ट भी लेने को मिल जाएंगे, थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग हो जाएगी अगर आप कोचिंग लेते हो। बट सेल्फ स्टडी में 101% CA foundation can be cracked. According to me, CA foundation is the easiest and the most the highest pass percentage in the entire CA journey is in CA foundation. 25 से 30% का pass percentage होता है, which is very high. तो anybody who's doing considerable hard work is able to clear this level pretty easily. ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैसे करनी है आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टाइम टेबल, अ शेड्यूल, जहां पर आप क्लियरली डिवाइड करके रखते हो कि हम कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में कब कहां पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बेसिकली फर्स्टली अंडरस्टैंड कि 4 सब्जेक्ट्स में से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपके रिलेटिवली वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं। व्हाट आई हैव नोटिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, लॉ एंड मैथमेटिक्स आर द 2 सब्जेक्ट्स विच ट्रबल मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दी मोस्ट। अकाउंट्स मैनेज हो जाता है क्योंकि आप अपनी 11th-12th में भी थोड़ा पढ़ाई कर रहे होते हो। इकोनॉमिक्स एंड BCK तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको टारगेट ही रखना है कि आपको 70 या 75 मार्क्स लाने हैं, ताकि आपकी जो एग्रीगेट है पूरी 200 मार्क की एग्रीगेट आपकी वहां पर बन जाए और वो टेंशन सॉल्व हो जाए। तो बच जाते हैं मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट्स 11th-12th में मैथ्स लेकर रखे हैं उनके लिए ये वाली समस्या भी कम हो जाती है, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं, जैसे मैं डरता था, आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सके तो कोचिंग इसके लिए ले लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बिकॉज दिस इज एन MCQ पेपर, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक गोला बनाना पड़ता है आपको। यू कैन नॉट सॉल्व सम्स ऑन द आंसर पेपर। तो आप लोगों को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पीड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं है, देन या तो आप यूट्यूब पर अगर किसी टीचर की फ्री क्लासेस अवेलेबल है उसको देखकर पढ़ाई कीजिए, या फिर कोई ट्यूटर या कोई कोचिंग क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए इफ मैथ्स ट्रबल्स यू। लॉ
लॉ इज 50 मार्क्स या 60 मार्क्स का ऐसा ही कुछ है उसका, एंड देन द रिमेनिंग मार्क्स इज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ी जा सकती है ठीक ठाक, लॉ में भी बहुत लोगों को लिखने में चैलेंज आता है, डिफिकल्टी आती है, एंड आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स ऑल्सो फेल इन लॉ। बाकी सब में पास हो गए, लॉ में लुढ़क गए। तो लॉ के लिए भी द ओनली वे टू learn these subjects, to do well in these subjects is to keep revising them multiple times। ज्यादा टाइम इनको दो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पहले करते हैं, उनको बार बार करते हैं, क्योंकि कंफर्ट लग जाता है कि यार इजी सब्जेक्ट है, हम करते रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, और डर भी रहता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है यार, आएगा नहीं, फिर थोड़े डिमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए कल करते हैं। नहीं, द आइडिया शुड बी योर डिफिकल्ट पेपर्स शुड कम फर्स्ट इन योर प्रिपरेशन स्केड्यूलिंग, कि मैं लॉ को सबसे ज्यादा टाइम दूंगा, मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम दूंगा, पहले ये दो मैं सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। तो ये थॉट प्रोसेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस अगेन, अगर लॉ से डर लगता है, लॉ समझ में नहीं आता, लिखना कैसे है, टेकिंग क्लासेस माइट हेल्प टू गेट सम स्ट्रक्चर, टू गेट सम डायरेक्शन। साथ ही साथ फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बीसीके स्पेशली, आपकी 12th की जो सिलेबस है, काफी सारे बोर्ड्स में, काफी सारे सिलेबसेस में सिमिलैरिटीज रहेगी विद द सीए फाउंडेशन सिलेबस ऑल्सो। तो वो जो सिमिलैरिटीज है, कॉमनैलिटीज है, कौन से चैप्टर सेम है, कौन से टाइप ऑफ सब टॉपिक सेम है, उनको आप क्लियरली मैप करके रखेंगे, ताकि आप जब एक जगह पढ़ रहे हो तो यू शुड एंश्योर कि दूसरी जगह भी आप इमीडिएटली कवर कर ले रहे हो सकता है 5-10% का वेरिएंस हो बिटवीन बोथ दी सिलेबसेस, आप वो 5-10% का वेरिएंस जहां भी ज्यादा है वहां पर आप तुरंत ही कंप्लीट कर लेंगे व्हेन यू आर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ताकि आपका एक 12th का पढ़ाई का टाइम भी बचेगा। एंड जो ये थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है कि यार 12th का भी एग्जाम आने वाला है, उसके ठीक बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, you would have completed a lot of syllabus just by doing this to and fro। आपको 2 पेपर तो हल्के हो जाएंगे, मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं लेकर रखा है और लॉ एनी विच वेज नहीं रहेगा, वो 2 आपको शुरू से पढ़ने पड़ते रहेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करना, स्केड्यूलिंग करना, नोइंग व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, नोइंग व्हाट आर योर वीक सब्जेक्ट्स, एंड उन पर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स पे कैसा हमको और स्ट्रॉन्ग बना के अपनी एग्रीगेट को संभालना है, एंड वीकर सब्जेक्ट को कैसे हमको स्ट्रॉन्ग करना है। मैं भी बहुत वीडियोस डालते रहता हूँ विद स्टडी प्लान्स, वो आपको यूजफुल रहेगा, आप लोग देख सकते हो उसको भी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हाउ मच टाइम इज नीडेड टू क्लियर एग्जाम्स, कितनी पढ़ाई हम करें कि उसमें हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने आई थिंक 1.5 मंथ्स पढ़ाई की थी सीए सीपीटी के लिए, मेरे टाइम पर सीपीटी हुआ करता था, इट वाज इजियर, 200 मार्क का टोटल था, 100 मार्क आपको लाने थे, पूरा का पूरा एमसीक्यू था, सो इट वाज कंपैरेटिवली इजियर दैन टुडे। आज 400 मार्क का है, 200 मार्क लाने हैं, 2 पेपर एमसीक्यूज है, 2 पेपर आपको लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया है। मैंने 1.5 मंथ्स में उसको क्लियर कर लिया था पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप लोगों को आई वुड से 3 मंथ्स एटलीस्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो 3 से 3.5 महीने जरूरी है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो ऑफ कोर्स कोचिंग में भी आपको काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा आप कोचिंग में मान लो। लेकिन अगर आप कोचिंग लेते हो, से 4 मंथ्स पहले एग्जाम के कोचिंग स्टार्ट करते हो एंड 2.5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम यू फिनिश योर कोचिंग, तब आपका एक तो पूरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे एंड आप बहुत फास्ट पढ़ पाओगे, एंड साथ ही साथ अगर 12th का भी पढ़ाई आपको करना है, क्लैश हो रहा है, आपको टाइम मिल जाएगा। वरना इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, 2.5 to 3 मंथ्स आपको अच्छे डेडिकेटेड देने पड़ेंगे। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई एम सेइंग डेडिकेटेड देने पड़ेंगे, तब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं 100% क्लियर करने वाला हूं। अब एक क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टडी विद 12th, तो ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फाइंड कॉमनैलिटीज। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने क्वेरीज देखा था एंड आगे भी शायद ये परेशानी होगी कि सर हमारे जो है फाउंडेशन के एग्जाम्स और हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं, या 12th के एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं, हम क्या करें। सो सी, इफ इट इज क्लैशिंग एंड इफ यू आर नॉट एबल टू prepare, or of course if it's clashing, they are both at the same time, you are not able to study for both, then you have to postpone your CA foundation attempt. If ICI postpones the date because it is clashing with say ISC or CBSE board, then it's a different deal altogether. नहीं तो you will have to prioritize 12th, because 12th clear नहीं करोगे तो आप अपना जो है CPT नहीं कर पाते, foundation नहीं कर पाते। You have to be a 12th pass minimum to be able to join the CA course. तो अगर एग्जाम्स पहले हो जाते हैं देन यू कैन स्टिल राइट द एग्जाम्स बेस्ड ऑन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और द प्रोविजन दैट यू विल क्लियर, अज्यूमिंग दैट यू विल क्लियर, आप एग्जाम्स लिख सकते हो। लेकिन क्लैश अगर हो रहे हैं तो इट्स अ क्लियर कट, आई मीन नो ब्रेनर कि आपको 12th को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको अपनी CA
जो भी अटेम्प्ट है, जनरली मई वाली ही अटेम्प्ट क्लैश होगी, नवंबर वाली नहीं होगी या दिसंबर वाली नहीं होगी। आपको दिसंबर या नवंबर जब भी होता है उस लेग में देना पड़ेगा। बट वेट, अगर आप अभी मई में लिख रहे हो और क्लैश हो रही है डेट्स, जस्ट वेट। इफ इंस्टीट्यूट चेंजेस द डेट्स देन यू विल बी इन बेनिफिट, इफ इट डजंट देन यू विल हैव टू टेक इट लेटर ऑन। तो ये हो गई आपकी कैसे आपको 12th के साथ पढ़ाई करने के लिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते सर इज इट वर्थ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स स्पेशली इस डे एंड एज में। तो सी इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट्स अ सब्जेक्टिव आंसर दैट आई विल गिव। इट डिपेंड्स, बिकॉज आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। आप अगर एक्सपेंसिव कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ रिलेटिवली इकोनॉमिकल कोर्स। एंड उसके अलावा आपको अगर अकाउंटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है कि 11th-12th में मज़ा आ रहा है अकाउंट्स पढ़ के, यही करना है, या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस ऑलरेडी किया है कि भाई अकाउंटिंग कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ये स्कोप है जिंदगी में, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। नहीं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, दैट डिसीजन यू विल हैव टू टेक। अकॉर्डिंग टू मी इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड कोर्स टू डू। एफर्ट बहुत है, टाइम बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, बट अगर आप अच्छे से कर लेते हो इस कोर्स को एंड यू टेक द राइट स्टेप्स, आर्टिकलशिप अच्छे से करते हो, इंटर एक बार में कोशिश करते हो क्लियर करने की, फाइनल एक बार में कोशिश करते हो क्लियर करने की, या 2 बार में भी करते हो, योर ओवरऑल फ्यूचर इज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड एनी विच वेज इफ यू स्टार्ट इन 12th, यानी कि आपकी एज रहेगी 17 या 18 ईयर्स, बाय द टाइम यू रीच 21-22 यू वुड एक्चुअली हैव कंप्लीटेड योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो उसके बाद अगर आपको MBA भी करना है तो MBA करने के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है कि भाई 3 साल आर्टिकलशिप हो गए, उसके बाद 2 साल हमने काम कर लिया आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 24-25 साल में हमने MBA ज्वाइन कर लिया। बाय द टाइम यू आर 26-27 यू वुड हैव बिकम एन MBA ऑल्सो। दैट आई थिंक इज अ वेरी गुड पैकेज टू कंसिडर, एंड दैट्स वाई आप कैसे भी MBA बिफोर कंप्लीटिंग BCom नहीं कर सकते। एंड इफ यू सी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी BCom करते करते भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन इफ यू चूज टू परस्यू दिस कोर्स। तो ये एक फ्रेमवर्क गाइडेंस मैंने दे दी है आप लोगों को, कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर बता दिया है कि आपको कैसे अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है, कैसे क्लियर करना है। कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, इंस्टीट्यूट की मटेरियल से पढ़ाई करनी है, वहां से करोगे आप क्लियर कर पाओगे। समझना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि आगे आपको इंटरमीडिएट एंड फाइनल में काम आए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रटना नहीं है, कोशिश करना कि रटो नहीं। ऑफ कोर्स रिप्रोड्यूस करने के लिए एग्जाम में आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ, बट अंडरस्टैंड ऑल्सो व्हाट दीज टॉपिक्स आर बिफोर बाय हार्टिंग देम। और भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, या फिर और कोई स्टूडेंट्स रिप्लाई कर देंगे आपको। एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि यार CA बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो कमेंट सेक्शन में मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दैट इज ऑल आई हैव राइट नाउ इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा के लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने CA फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फुल फ्लेज क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।